सभी को सादर प्रणाम। आज हमारे स्वाध्याय एवं चिंतन की 583 क्लास है। और आज का जो उद्बोधन है वो आदरणीय श्री डॉक्टर आर के कालरा जी लेंगे। उनका विषय है अ, सांख्य दर्शन। की तत्व मीमांसा। हाँ, सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। समस्त सदस्यों को, सम्मानित सदस्यों को, प्रबुद्ध सदस्यों को मेरा नमस्कार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतमगमय। ओम सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। आज का विषय है सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और मूल्य मीमांसा। क्योंकि हर दर्शन के साथ ये तीन चीजें, जो कुछ उस दर्शन का सार होता है वो तत्व मीमांसा में आ जाता है, और प्रमाण जिनकी वजह से वो तत्व सही माने गए हैं, उन पर विश्वास किया है, उसमें ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा शामिल हो जाती है। और जो कुछ वहां से मूल्य निकल करके आते हैं, जो एथिक्स या एस्थेटिक्स निकल करके आते हैं, वो सारे नीति में या मूल्य मीमांसा में शामिल हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने पीछे कहा था कि 9 दर्शनों में से पहले 3 दर्शन चार्वाक, जिसके प्रणेता बृहस्पति माने जाते हैं, जो चारों अवयवों के मिल जाने को, चारों भूतों के मिल जाने के बाद आत्मा का स्वयं जनरेशन हो जाता है, ये मान के चलते थे। एक उसको, चार्वाक दर्शन को, ज्ञान दर्शन को और बौद्ध दर्शन को, इन तीनों को अलग कर देते हैं, चूंकि अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। बाकी जो 6 दर्शन हैं, जो ईश्वरवादी हैं, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, वेदों की बात को मानते हैं, क्योंकि पहले उनमें भी आत्मा की बात उठी थी दोनों में, लेकिन ज्ञान और बौद्ध को इसलिए नास्तिक माना गया क्योंकि अनीश्वरवादी ईश्वर को, वेदों को महत्व नहीं देते हैं। तो ये 6 दर्शन जो हैं, आस्तिक दर्शन जिन्हें कहा जाता है, ये वेदों के उपांग कहलाते हैं। हमारे विद्वान पांडे जी बैठे हुए हैं, जिनको पूरा सब तरह का ज्ञान है। तो वेदों के उपांग जो हैं 6 दर्शन, इन 6 दर्शन में दो दो के जोड़े माने गए हैं, क्योंकि वेदों के साथ उपांग भी हैं, उनके वेदांग भी हैं, जैसे कल उन्होंने बताया था हमारे पांडे साहब ने। तो 6 उपांग जो हैं, 6 दर्शन जो हैं, उनके दो दो का जोड़ा, क्योंकि दोनों में, दो दो के जोड़े में आपस में समानताएं हैं। जैसे सांख्य एक क्रियात्मक पक्ष है, इसका जो व्यवहारिक पक्ष है योग दर्शन है। तो सांख्य और योग का एक जोड़ा है, सांख्य कपिल मुनि का है और योग दर्शन पतंजलि जी का दिया हुआ है। इसके पहले दो, वैशेषिक और न्याय। वैशेषिक कनाद ऋषि का है और न्याय गौतम जी का है, ये दोनों का एक जोड़ा है। और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं, इन दोनों का एक जोड़ा है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, दो चीजें मानकर चलता है। कपिल जी का कहना ये, हालांकि कपिल के जो तत्व समास है, जो उनकी अपनी लिखी किताब है, वो नहीं मिलती। उसके बाद व्यास जी का भाष्य है, वाचस्पति मिश्र का है, विज्ञान भिक्षु का है, इन्होंने योग दर्शन में भी काम किया है और सांख्य दर्शन में उन्होंने अपने भाष्य लिखे हैं। ये भी अवेलेबल नहीं। जो मिलते हैं सिर्फ ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, ये अवेलेबल है। तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका लाइब्रेरी वगैरह में, कॉलेज में, जहां जहां फिलॉसफी का सब्जेक्ट एमए है,
वहां अवेलेबल है, तो उसी को ही हम प्रामाणिक मानते हैं। कपिल मुनि तो ऐसे मुनि हैं, हालांकि इनकी डेट के बारे में कुछ भी बताना मुश्किल है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण कपिल जी की बात करते हैं कि मुनियों में कपिल हूं, तो इसका मतलब यह है कि ये 5200 साल पहले से अवेलेबल है, ये तब लिखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ईसा पूर्व से 400 साल पहले ये लिखा गया है। खैर, कोई भी तारीख मानी जाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कपिल जैसे ऋषि का कुछ लिखना और सांख्य दर्शन जैसे इम्पोर्टेंट दर्शन का अपने आप में होना और उसकी विवेचना करना, उसके ऊपर कुछ कहना, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वेदांत दर्शन का भी लगभग मिलता जुलता है। हालांकि वेदांत तो सिर्फ एक ही चीज को मानता है, केवल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो जगत दिखता भी है केवल ब्रह्म का विवर्त है और कुछ भी नहीं है। विवर्त का मतलब यह होता है कि केवल भ्रम है, ये संसार केवल भ्रम है। जैसे रज्जू को सांप देखना या सीपी को चांदी देख लेना या पेड़ को इंसान मान लेना, झाड़ी को रीछ मान लेना, ये जो है केवल विवर्त है, विकार नहीं। तो विवर्त जो है, विवर्तवाद, ये वेदांत की बात है। लेकिन इसमें विवर्तवाद नहीं, इसमें दो तत्व जो हैं, पुरुष और प्रकृति, ये दोनों मिल करके सृष्टि की रचना करते हैं। और प्रकृति जो है वो जड़ है पर सक्रिय है। प्रकृति जड़ है, अचेतन है, उसमें कोई प्राण मन बुद्धि ये चीजें नहीं है, लेकिन सक्रिय है। कारण, क्योंकि उसके अंदर रजोगुण है। प्रकृति में 3 गुण है, उसमें जो रजोगुण है उसमें चंचलता है, प्रवाह है, आगे की ओर काम करने की प्रेरणा देता है। उसकी वजह से प्रकृति सक्रिय है और प्रकृति को स्वतंत्र माना गया है, किसी दबाव में नहीं। ये प्रकृति ही सब जीवों के साथ बराबर बिहेव करती है और मनुष्य के मोक्ष और सुख देने का कारण बनती है। सुख और अपौर का कारण होता है प्रकृति, ताकि जो आत्मा है, जो पुरुष है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसको यहाँ पुरुष कहा गया है। कई दफा इल्जाम लगाया जाता है, यह आरोप मढ़ा जाता है कपिल मुनि के ऊपर कि वो अनीश्वरवादी थे, ईश्वर की बात नहीं करते, ईश्वर को इग्नोर कर दिया, ईश्वर को छोड़ दिया। जैसे जैसे बौद्ध धर्म ने छोड़ दिया, जैन धर्म ने ईश्वर को छोड़ दिया। आत्मा ही अपने आप में, जीव ही अपने आप में जन्म कहता है कि इतना पोटेंशियल उसके अंदर है कि वो अनंत हो जाए। उसके अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है, अनंत बल है। ये चारों चीजें उसके अंदर है, पर वो जो कर्मों का पुद्गल जीव के साथ चिपक गया है, उस पुद्गल के कारण ज्ञान धर्म मानता है कि जीव के ये चारों जो अनंत अनंत गुण हैं वो छिप गए। खैर, तो इसमें जो पुरुष है वो चेतन, क्योंकि पुरुष जो है, जब उसको चेतन मानते हैं, पुरुष के अंदर चेतनता तो है, पर पुरुष में सक्रियता नहीं है। वो स्वयं क्या है जानता नहीं, इसलिए उसको हम सांख्य में लंगड़ा कहा गया है कि पुरुष लंगड़ा है। उधर प्रकृति एक्टिव तो है पर अंधी है, वो चल नहीं सकती। इधर पुरुष चेतन है पर उसके पैर नहीं है, पुरुष लंगड़ा है। तो पुरुष ये जानना चाहता है, पुरुष के मन में इच्छा हुई, क्योंकि पुरुष जो है वो पूर्ण ज्ञान है, हालांकि कर्मों के बस उसका ज्ञान लुप्त है, ईश्वर के देश में संभावनाएं छोड़ दी गई है।
तो पुरुष के अंदर ज्ञान है, इच्छा भी है, काम करने के लिए बल भी है। तो पुरुष जब इच्छा करता है कि मैं जानूं मैं क्या हूं, मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूं, तो पुरुष के अंदर जब इच्छा होती है इस बात को जानने के लिए कि मैं अपने आप को समझूं कि मेरा सामर्थ्य क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, क्या शक्यता है मेरी, क्या संभाव्यता है, मैं क्या कर सकता हूं, तो वो प्रकृति से मेल करता है। तो प्रकृति से मेल चाहे वो इंटेंशनली करता है, इच्छा से करता है, या अचानक संयोग से उसका प्रकृति से मेल हो जाता है, उधर प्रकृति भी इस तलाश में रहती है कि जो अंदर मेरे सब कुछ है, मैं सर्वे गर्भा हूं, पूरा पूरा पोटेंशियल मेरे में है चीज प्रोड्यूस करने का, सब कुछ मेरे अंदर है, वो कैसे बाहर आए, वो पुरुष की तलाश में है। और पुरुष अपने आप को समझना चाहता है कि मैं आखिर हूं क्या। तो दोनों का मेल किसी वजह से, चाहे संयोग से या पुरुष की इच्छा से, हो जाता है। और परिणाम ये होता है कि पुरुष जब प्रकृति का भेदन करता है, अपना प्रकाश उस पर डालता है, क्योंकि पुरुष तो प्रकाश ही और कुछ है ही, इसके प्रकाश से उसके अंदर से चीजें निकलनी शुरू हो जाती, और निकलनी शुरू हो जाती हैं किस में से, प्रकृति में से। प्रकृति का मतलब कोई ये नहीं जो दिख रही हमको, नदी नाले पहाड़ समुद्र बरस वृक्ष जमीन नहीं, जो तीनों गुणों की साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम है, 1:1:1, तीनों गुणों की, सत्व गुण, रजव और तम। सत्व का गुण होता है प्रकाश डालना, सफेद इसका रंग है, लाइट है, हल्का है। रज में प्रवाह है, चंचलता है, आगे बढ़ाने की गुण है। और तम जो है प्रमाद है, आलस्य है, ठोस बनाता है, या आदमी काम करता है, रजगुण से थकता है, थकने से फिर तमस आता है, तमस गुण के बाद फिर दोबारा उठता है, रजोगुण उसे प्रेरित करता है और तमस आ जाती है, फिर उसके बाद सो जाता है। प्रकृति के ऊपर प्रकाश पड़ता पुरुष का, और प्रकृति निष्क्रिय है, प्रकृति कुछ कर नहीं सकती। लेकिन जैसे पुरुष का प्रकाश पड़ता है, प्रकृति के तीनों गुण एक दूसरे को गुण पर, रजगुण तम पर, तम बाकी दोनों पर। तो तीनों गुण प्रतिभा दिखाने के लिए, अपने आप को आगे करने के लिए एक दूसरे पर छाते हैं। जब एक दूसरे पर छाने की कोशिश करते हैं तो इक्विलिब्रियम में हलचल हो जाता है। वो जो साम्य अवस्था में विचरण होता है, वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन का परिणाम होता है कि प्रकृति के अंदर से चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। और प्रकृति में ये चीज ध्यान रहे कि मुनि ने लिखा है कि 8 तरह की प्रकृति है, और उन 8 में एक तो प्रकृति है मूल प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये है कि जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया, उसने आगे जन्म दिया है, वो प्रोड्यूसर है, और जो प्रोडक्ट निकल करके आई है वो प्रोडक्ट उसका विकार है। जो विकार है, अगर विकार भी आगे विकार पैदा करता है तो विकार खुद में प्रकृति बन गया, और आगे जो विकार निकला विकार हो गया। तो चाहे प्रकृति हो, चाहे विकार हो, या विकार प्रकृति और विकृति दोनों हो, ये सब जड़ में है। तो जड़ जो है मूल प्रकृति, इस मूल प्रकृति से जो पहला तत्व निकल करके आया वो तो है
महत्व, महतत्व, कॉस्मिक इंटेलिजेंस अगर समष्टि दृष्टि में देखा जाए और व्यक्तिगत दृष्टि पे देखा जाए तो वो बुद्धि कहलाती है। जो बुद्धि है वो पहला तत्व निकल कर के आया। पुरुष के प्रकृति को भेदन करने से जो पहला तत्व निकल करके आया है उसका नाम है इंटेलिजेंस या बुद्धि। बुद्धि से महत्व निकल करके आता है, महत्व से अहंकार पैदा होता है। अहंकार का मतलब यहाँ अभिमान से नहीं है। अहंकार का मतलब है कि इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी व्यक्ति की है उस व्यक्ति के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को दिखाने का नाम है अहंकार। तो अहंकार जो है ये इसीलिए चूंकि आगे जितनी पैदा होती चीजें अहंकार से होती हैं, तो अहंकार से 11 तत्व निकल के आ गए। अहंकार जो है प्रकृति का विकार है। अहंकार महातत्व प्रकृति का विकार है और महातत्व प्रकृति बना चुके इसने आगे विकार पैदा कर दिया अहंकार का। अहंकार जो है उस अहंकार से फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, 5 तन्मात्राएं जिसे कहते हैं, 5 तन्मात्राएं, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा इत्यादि, ये 5 तन्मात्राएं और एक मन, ये पैदा हुआ। और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 16 चीजें जो हैं, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 16वां मन, ये 16 तत्व जो हैं अहंकार से निकल कर गया। अब 16 ये और 8 पहले 24 तत्व हो गए। मूल प्रकृति एक, ये खुद प्रकृति है, विकृति नहीं है। स्वतंत्र, क्योंकि 2 तत्व अनादि माने हैं, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति जड़ से 8 प्रकृति विकृति मिलाकर के 7 और 8 कुछ प्रकृति, 8 ये तत्व प्रकृति हैं और 16 तत्व जो बाकी हैं वो 16 तत्व जो हैं वो विकार प्रकृति। विकार का मतलब ये होता है जिस वक्त तन्मात्राओं ने फिर लाकर के लास्ट में तन्मात्राओं से 5 महाभूत पैदा होते हैं, तो 5 महाभूतों के बाद फिर तम छा जाता है, उसके बाद आगे कोई चीज नहीं आती। तो तन्मात्राओं से बने 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों जो हैं जो आगे कुछ नहीं पैदा करते, जहां पर जाता है ये विकृति रह जाती है। और 25वां तत्व विलक्षण, जो चेतन है, अलग है, प्रकाश है, केवल रोशनी है, आलोक है, वो है पुरुष। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 25 तत्व हैं। इस 25 तत्वों से सृष्टि बनी। जो सांख्य दर्शन का विशेष हिस्सा है, जो सिद्धांत है, वो सत कार्यवाद है। सत कार्यवाद परिणामवाद भी कहलाता है, विकारवाद कहलाता है, या जो विकार को कार्य भी कहते हैं। ये इस तरह से कार्य कारण जो सत्य कार्य सिद्धांत जो है वो सांख्य का दिया हुआ है। ऐसी जिस तरह से वेदांत में कारण विवर्त सिद्धांत है, या बौद्ध दर्शन में क्षण भंगुरवाद है, तो कार्य कारणवाद, क्षण भंगुरवाद
विवर्तवाद, परिणामवाद, ये सब चीजें हैं जो जिस पर ये सत्कार्यवाद इस पर टिका है सांख्य। सत्कार्यवाद का ये कहना है कि कार्य जो है वो कारण में पहले से अव्यक्त है, यानी कार्य अलग से कहीं से निकलता नहीं है। कोई शून्य में से केवल शून्य पैदा होता है। कोई चीज पैदा होती है, उसके लिए उपादान कारण चाहिए, उसके लिए निमित्त कारण चाहिए, सामान्य कारण चाहिए। जैसे घड़ा बनता है तो उसके लिए मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है, और उसका कुम्हार का जो चाक है, मिट्टी चाक है, पानी है, धागा है, डंडा है जिससे चाक हिलता चलता है, ये सब सामान्य कारण। तो यह गृहिणी जैसे खाना बनाती है, आटा उपादान कारण है, गृहिणी निमित्त कारण है, और बाकी चकला, बेलन, गैस इत्यादि सारे सारे सामान्य। स्वर्णकार सोना बनाता है, आभूषण बनाता है, सोना उपादान है, उस उपादान से निमित्त सुनार बना, उसके बाद चाहे वो कंगन बना या हार बना या कड़े बने या अंगूठी बनी या कान की बाली बनी। तो जो कार्य है, जैसे आभूषण है, घट है, या कुल्हड़ है, या कुछ और चीज है, या रोटी है, ये जो एंड लक्ष्य है, एंड लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए तीन कारण, उपादान, निमित्त और सामान्य कार्य जरूरत पड़ती है। तो सत्य कार्यवाद ये कहता है कि जो कार्य है वो कार्य कारण में पहले से मौजूद है लेकिन अव्यक्त है। इसलिए कहा जाता है कि जो कार्य कारण में नहीं है उसे भगवान भी पैदा नहीं कर सकते। वेदांत नहीं मानते, वेदांत कहता है कि ईश्वर सर्वे सर्व है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सांख्य दर्शन ये कहता है कि अगर कारण में ट्रायंगुलर स्क्वायर नहीं है तो ईश्वर चाहे ट्रायंगुलर स्क्वायर बनाना वो भी नहीं बना सकता। ट्रायंगुलर सर्कल चाहे बना दे, नहीं बनाए, क्योंकि जो चीज उसके अंदर है ही नहीं वो कहां से आए। सारा पोटेंशियल तो प्रकृति के अंदर है। जो प्रकृति के अंदर है केवल उसी को निकाला जा सकता है, इसके अलावा किसी और चीज को निकाल नहीं सकता। भगवान भी नहीं निकालता, भगवान तो माना ही नहीं, पुरुष भी नहीं निकालता। तो जब ये दोष मढ़ा गया कि ये अनीश्वरवादी कपिल चूंकि ईश्वर को इग्नोर करते हैं, तो वहां ये कहा गया कि क्योंकि आत्मा की बात, पुरुष की बात तो करता है, पुरुष चेतन है, ईश्वर चेतन है, उसी का अंश पुरुष। तो चेतनता के नाते जो है ये आस्तिक दर्शन माना गया। इसमें कोई अनीश्वरवादी सांख्य नहीं कहे जा सकते। फिर सांख्य में यानी सांख्य कपिल मुनि को इतना महत्व जगह जगह दिया गया, गीता में भी और वेद में भी और पुराण में भी। तो इसका मतलब यह है कि वो अनीश्वरवादी नहीं थे, ईश्वरवादी थे। उनकी अपनी थ्योरी ये है कि पुरुष का रोल जब पूरा हो जाता है तो वही पुरुष फिर दुखों में भी आता है, दुखों के बाद उसका उपाय हान खोजता है, हान उपाय मिल जाता है उसके बाद विवेक से। तो जो चीज प्रकृति में नहीं है वो नहीं मिलेगी। शून्य में से केवल शून्य पैदा होता है, प्रकृति में जो है केवल वही पैदा हो सकता है। तो पहला इन्होंने कहा कि असत जो है, असत से केवल असत्य पैदा हो सकता है, सत्य नहीं। जो कार्य कारण में से निकलता है यह सत्य है, जो कारण में कार्य पहले से मौजूद है। आलोचकों ने बाद में कहा भी कि अगर पहले से मौजूद है उसका नाम पहले घड़ा क्यों नहीं, मिट्टी क्यों कहते हो? अगर पहले से इसमें कड़ा है तो उसे कड़ा क्यों नहीं कहते, सोना क्यों कहते हो? अगर पहले से आटे में रोटी से तो आटा क्यों, उसे रोटी कह दो। तो इनका ये कहना था, एक श्लोक है पूरा, क्योंकि मैं संस्कृत में इतना आगे नहीं हूं, तो
उन्होंने कहा कि जो असत्य है, असत्य में केवल असत्य पैदा हो सकता है और सत्य में सत्य पैदा होगा। बंध्या पुत्र है या आकाश के कमल है, ये असत्य है, असत्य पैदा नहीं हो सकता। जो चीजें सत्य हैं वो केवल सत्य में से पैदा होंगी और कहीं से पैदा नहीं हो सकती। और जो कारण में पहले अव्यक्त था उसको व्यक्त अब किया है निमित्त की मदद से। निमित्त चाहिए, निमित्त बेशक चाहिए, बिना निमित्त के वो चीज निकलेगी नहीं। निमित्त यहाँ कौन बनता है? प्रकृति पुरुष। पुरुष का जो आलोक है, उसका जो प्रकाश है, वो स्वयं ही ये यहाँ पर निमित्त बनता है। दूसरी बात यह है कि कारण में जो कुछ है वही निकल सकता है। अगर मान लीजिए कारण के साथ हम कहें कि हर कारण से हर चीज निकल सकती है तो संभव नहीं है, क्योंकि कारण में अगर मानो हमें तेल चाहिए तो बालू के पकड़ ले, बालू से भी चाहे कि ये बन जाए, नहीं बन सकता, क्योंकि तेल तो केवल तिलों में है। अगर चाहिए मक्खन तो केवल दूध में तो है, दूध के बिना हम चाहे पानी में से मक्खन निकालें, संभव नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जो प्रकृति में जो हमें कार्य चाहिए उस कार्य संबंधित कारण लेना होगा। हर कारण से हर चीज पैदा नहीं हो सकती। और तीसरी बात कि हर कार्य के लिए उपादान तो चाहिए ही चाहिए। बिना उपादान के कार्य संभव नहीं है। तो कारण जो है उपादान है, हमेशा रहता है और कार्य उसी में शामिल रहता है। चौथी बात यह है कि जो कार्य है उसका लक्षण और गुण वैसे होंगे जैसे कारण में। कारण के जो लक्षण है वो कार्य में रहेंगे। कार्य उन लक्षणों के, इसलिए कहा जाता है कि इंसान के इंसान पैदा होता है, गाय क्या गाय का बच्चा पैदा होगा। तो जो कारण में है वही कार्य में आएगा। कार्य में गुण और लक्षण और स्वभाव वही होंगे जो कि उसमें। तो इस तरह से जो पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, प्रकृति जो है नृत्य करती है, पुरुष उस नृत्य में फंसता चला जाता है। और दोनों के मेल से ही होता है। जैसे किसी जगह दावानल है, अग्नि लगी हुई है जंगल में, और प्रकृति भी उसे झुलस रही है और पुरुष भी झुलस रहा है, दोनों निकलना चाहते हैं। तो पुरुष प्रकृति कहती है कि मेरे पास सक्रियता है, मेरे पास कदम नहीं, मेरे पास लंगड़ा कहता है मेरे पास कदम नहीं है, मेरे पास चेतना है। वो कहती है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं चल नहीं सकती, मेरे पास आलोक नहीं है, तो तू मेरे ऊपर आकर के सवार हो जा, मैं तुझे ले चलती। तो पुरुष प्रकृति पर आरूढ़ हो जाता है, प्रकृति उसको लेकर के उस जंगल से बाहर निकल। तो प्रकृति के साथ इस तरह से जो सामान निकलता जाता है, पुरुष ये महसूस करता है कि ये मेरा ही दिया हुआ है, ये सब मैं कर रहा हूं। अब फंसता कब है पुरुष? फंसता यह है कि प्रकृति जब डांस करती है, नृत्य करती है, उस नृत्य में पुरुष फंस जाता है। जबकि पुरुष फंसता है, जॉक ने लिखा था कि इश्क का नजारा जौके मुफ्त में बदनाम है, इश्क की निगाह पड़ गई प्रकृति पर तो इश्क का जौके नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। प्रकृति स्वयं चाहती है कि मैं देखूं मेरे अंदर क्या क्या है। अगर पुरुष का संयोग तो ना मिलता तो सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति के अंदर क्या था वो निकल के नहीं आता। तो सृष्टि की रचना में केवल दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। अब जहां तत्व मीमांसा की बात आती है
तत्व मीमांसा में 4 चीज हमने देखी थी। तत्व मीमांसा में नंबर 1 दिस इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स, और मेटाफिजिक्स में एक होता है ईश्वर संबंधी ज्ञान जिसे थियोलॉजी कहते हैं, दूसरा मेटाफिजिक्स रिगार्डिंग सोल, आत्मा संबंधी ज्ञान, तीसरा कॉस्मोलॉजी, सृष्टि संबंधी विवरण, चौथा है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब हुआ कि जो श्रेष्ठ है, सर्वोच्च सत्ता है, उसका ज्ञान। तो तत्व मीमांसा में ये 4 चीजें देखी जाती हैं। इन चारों चीजों के आधार पर हम देखते हैं तो सांख्य दर्शन में ईश्वर के जो कंसेप्ट नहीं है। आत्मा जो है, पुरुष जो है, पुरुष चेतन है, और चेतन अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में ज्ञान है, पूर्ण है। लेकिन दूसरा जो पक्ष जड़ है, उस जड़ को समझना है। जड़ जो है उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेना और अपने को अलग करना उस पुरुष से, क्योंकि स्वयं को जानना, स्वयं तो अपने आप में वो केवल ज्ञान ही है, उसे कुछ जानना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जब उसने प्रकृति को, जड़ को अपने ऊपर शामिल कर लिया, अपने ऊपर ओढ़ लिया, उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड आइटम्स को अपना मान लिया कि मेरी वजह से हुआ है, तो फंस गया। तो अपने ज्ञान को जानने के बजाय योग दर्शन, जो इसका ही दूसरा पार्ट है, व्यवहारिक हिस्सा है, वो ये कहता है कि दृष्टा जब दृश्य को समझ लेता है, दृष्टा को स्वयं को समझना नहीं है, जब दृश्य अपोजिट पार्टी है, जड़ है, उस दृश्य को समझ लेता है तो दृश्य से हट जाता है। उसका हटना ही विवेक है, उसका हटना ही अपने आप में उसका मोक्ष। तो दूसरे तत्व को समझना, प्रकृति को समझ लेना अपने विवेक की मदद से कि मैं स्वयं जानबूझकर के साथ जुड़ गया हूं, मैं करता नहीं हूं, भोगता भी नहीं हूं, मैं तो केवल आलोक हूं। अहंकार ही करता फंसता है शरीर के साथ मिलकर के, मैं तो बिना मतलब फंसा हूं। जब ये इस बात को समझ लेता है तो उसको कैवल्य हो जाता है, तो केवली बन जाता। तो जहां तक कॉस्मस यानी संसार बनने की बात है, कॉस्मोलॉजी है, वो क्लियर हो गया है कि पुरुष प्रकृति का जो संयोग होता है, जब तक संयोग नहीं होगा तब तक सृष्टि की रचना संभव नहीं हो सकती। बेशक उसके गर्भ में है, वो सर्वे गर्भ है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो अपने आप में नहीं हो, वो व्यक्त नहीं हो सकता। अव्यक्त अवस्था में केवल प्रकृति रहती है, और अव्यक्त प्रकृति जो है, जो साम्य अवस्था में है, उसके तीनों गुण अपने आप में कुछ नहीं कर सकते जब तक पुरुष का प्रकाश नहीं करता। और इसमें सर्वोच्च सत्ता क्या है? सर्वोच्च सत्ता जो ऑन्टोलॉजी है, सर्वोच्च सत्ता है, वो स्वयं पुरुष है, जो चेतन है, इच्छा करता है, ज्ञान रखता है, और बल भी है आगे बढ़ने के लिए। दूसरा जो पक्ष है वो है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा जो है उसे हम प्रमाण मीमांसा भी कह सकते हैं, कि जो हम 24 तत्वों की बात करते हैं प्रकृति के, वो 24 तत्व जो इकट्ठे होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के लिए हमारे पास साधन कौन कौन से? जो प्रमा है, जो यथार्थ ज्ञान है, उसके लिए हमारे पास प्रमाण कौन कौन से हैं? क्योंकि प्रमा को सिद्ध करने के लिए साधन हमारे पास जो हैं वो 3 है, 3 माने गए हैं। हालांकि वेदांत में 6 माने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुलब्धि, उपमान। पर यह दर्शन मानता है, सांख्य दर्शन मानता है कि केवल 3 ही काफी हैं
क्योंकि जो बाकी के 3 है सुपरफ्लुअस हैं वो इसी में ही शामिल हो जाता है, अनुमान और शब्द ही अनुमान में आ जाते हैं। इसलिए अर्थापत्ति को, उपमान को और अनुपलब्धि को, इन तीनों को छोड़ देता है। सांख्य दर्शन केवल 3 साधन मान के चलता है कि 3 साधनों से इन 24 तत्वों का ज्ञान हो जाता है और उनको ही साधन माना जाना चाहिए। तो प्रमाण मीमांसा या ज्ञान मीमांसा में जो यथार्थ ज्ञान है, जो प्रमा है, उसको हासिल करने के लिए पहला जो साधन है वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इंद्रियों के संबंध में, इंद्रियों के संघर्ष में इसके साथ जो चीज जुड़ती है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे 4 वक्त मानते हैं केवल प्रत्यक्ष ज्ञान था और उनके पास कोई साधन नहीं था ज्ञान का। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को जो आंखें देखती हैं, जो कान सुनता है, जो नाक सूंघता है, जो स्पर्श जिह्वा करती है, जो रस लेती है और जो शरीर त्वचा स्पर्श करता है, तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है इसका कोई मुकाबला नहीं। हालांकि प्रत्यक्ष ज्ञान में भी दोष आ जाते हैं। जैसे कोई सावन का अंधा हो, उसे हर चीज हरी हरी दिखती है, बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, उसे हमेशा अच्छा ही सब कुछ दिखता है। या जिसको पीलिया होगा तो सब पीला ही दिखता है। या जिसके मनोविकार या मनोरोगी हो, उसको कुछ का कुछ डिप्रेशन में जो चला गया हो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में कमियां बेशक हैं, पर प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे अच्छा प्रमाण माना जाता है। ये नंबर 1। दूसरा, अनुमान। अनुमान प्रमाण जो लिंग लिंगी का रिलेशनशिप होता है। धुआं है, लिंगी इसके पीछे आग है, क्योंकि हम लोगों का अनुभव है, अपने अनुभव के आधार पर हम तय कर लेते हैं कि अगर धुआं है पहाड़ के पीछे तो कहीं इसके पीछे अग्नि भी होगी, क्योंकि धुआं हमने अपने अनुभव से देखा है। घर में जब माँ खाना बनाती कि अंगीठी जब जलाती है अग्नि होती है, धुआं भी आता ही है। या उपलों से देखो धुआं आता है, अग्नि जलती धुआं आता है। तो जहां धुआं दिखता है वहां हमें लगता है कि यहाँ पर हमारा आग है। तो ये लिंग धुआं है और लिंगी अग्नि है। बारिश हुई है, बारिश, जमीन गीली है, हमारा अंदाजा सही हो सकता है कि यहाँ बारिश हुई होगी। या बादल आ रहे हैं, हमारा अंदाजा है कि बारिश होगी। कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, लगातार अपने एम पर कायम है, उसका धारणा ध्यान समाधि इसी बात पे कि मुझे टॉप करना है, IIT में आना है। तो तीनों जो उसके आंतरिक साधन है, धारणा ध्यान समाधि उसी पर रहेगी, तो लिहाजा वो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे के जो है टॉप करने को उम्मीद है। अनुमान, तो अनुमान जो है उस अनुमान के आधार पर चीजें, जहां पर प्रत्यक्ष संभव नहीं होता वहां अनुमान चलता है। हम लोग सैम्पलिंग थ्योरी में यही काम करते थे। तो जहां सेंसस का नहीं सर्वे हो पाता वहां हम सैंपल पे काम चलाते हैं, क्योंकि गृहिणी जो है अगर पूरे ही चावल खा के देखेगा पके कि नहीं पके तो फिर तो पर्पस खत्म हो जाता है, प्रयोजन खत्म हो जाता है। केवल 1 दाना 2 दाने देख के टेस्ट कर लेती है। जो कारण और कार्य का चूंकि प्रयोजन भी अलग हो जाता है। जो कारण का प्रयोजन था, मिट्टी का प्रयोजन था, अलग है, और कार्य बन गया, घड़ा बन गया, प्रयोजन बदल गया। अगर वो चिलम बन गई तो उसका पर्पस अलग हो गया। तो जो मतलब अनुमान है, उस अनुमान के बेसिक चीजों का अनुमान लग जाता है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, और जहां ये भी संभव नहीं है, खासकर अलौकिक चीजों, दिव्य चीजों के बारे में, वहां तो केवल शब्द प्रमाण, इसे आप्त प्रमाण कहा है सांख्य ने। तो पहला दृष्ट प्रमाण, दृष्ट प्रमाण को कहा गया प्रत्यक्ष प्रमाण। तो दृष्ट प्रमाण, लिंग लिंगी का क्या अनुमान प्रमाण, और तीसरा जो है आप्त प्रमाण, यानी शब्द जो ऑथेंटिक हैं उस फील्ड के, ऑथेंटिसिटी जिनके पास है। अगर कोई चपरासी मुझे आप कहता है सब कल की छुट्टी है तो मेरा विश्वास नहीं है। अगर प्रिंसिपल का नोटिस आ जाता है, जबानी कह देते हैं कल छुट्टी रहेगी, तो पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि शब्द पे हमने विश्वास किया। किसके? प्राचार्य के, चपरासी के या क्लर्क के कहने से नहीं।
तो जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे प्रमाण हैं, जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ऑथेंटिक उस फील्ड में जो है, कोई मुझे कहे साहब आपको ये तकलीफ है, ये चीज खा लो, ऐसे जवानी कह दे, मेरा विश्वास नहीं जमेगा। अगर कोई डॉक्टर कह दे ये चीज तो मेरा विश्वास जम जाता है। तो शब्द जो है एक प्रमाण बन जाता है। शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि जो विशेष अलौकिक दृश्यों में, अलौकिक विषयों में, दिव्य विषयों में ये प्रमाण जो है, शब्द प्रमाण या आप प्रमाण या ऑथेंटिक व्यक्ति दिया गया प्रमाण है, ये सत्य माना गया। तो तीन प्रमाण जो हैं, इससे यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ये इसका प्रमाण मीमांसा है, या इसे हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा। जो सांख्य का तीसरा हिस्सा है, मूल्य मीमांसा, क्या है? मूल्य मीमांसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीव को, पुरुष को जो तीनों गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्व, इनमें दोनों गुण फांसते हैं, लगातार फांसते रहते हैं। और इन फंसने की वजह से अगर तमोगुण है तो सेक्स को इंपॉर्टेंस देता है, रजोगुण है तो वो अपनी फोटो छिपवाना चाहता है, मेरी फोटो अखबार में छप जाए ताकि मैं लगूं कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, बेशक हाथ में उल्टा झाड़ू पकड़ ले, लेकिन फोटोग्राफ बनना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं समाज के लिए। और जो सत्वगुण है, सन्यासी है, कोई उसने देखा कि समाज में करप्शन चल रहा है, ओहो ये क्या हो गया, जैसे जैनी है, कहीं पर पैर में चींटी हुए तो खड़े होकर पहले नमस्कार करेंगे, प्रभु क्षमा करना, उनसे गलती। तो तीनों तरह के जो हैं, जिसको फ्रायड इद, ईगो, सुपर ईगो कहता है, तो तीनों गुणों जो हैं, ये तीनों गुण उसको फांसते हैं। और जो प्रकृति के साथ पुरुष जुड़ता चला जाता है, क्यों तो वो प्रकृति डांस करती है, और नर्तकी के समान जब आदमी फंस जाता है उसके बाद वो दुख पाता है। तीनों तरह के दुख, आध्यात्मिक दुख हैं, आदिदैविक दुख हैं, आदिभौतिक दुख हैं। आध्यात्मिक जो दोनों तरह के, तन के, मन के, कोई बीमारी आ गई, तन को तकलीफ हो गई, ये तन के दुख हो गए। मन के काम, क्रोध इत्यादि जो हैं, तृष्णा या और मन की प्रॉब्लम्स जो हैं, साइको प्रॉब्लम्स, ये सब आध्यात्मिक दुख हैं, ये इसमें फंस जाता है। दूसरा आदि भौतिक, जो बाहरले साधनों से हम जा रहे हैं, पीछे किसी ने आकर के स्कूटर मार दिया, हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन तकलीफ हो गई। या कोई गाय, बैल, सुअर लड़ रहे हैं, हमारा स्कूटर जा रहा है, सुअरों ने ऐसा टक्कर मारी आपस में कि वो टूट गया, कुत्ता भाग के आ गया बीच में। तो जो बाहर से मिले हैं तकलीफें, कोई पुरुष को इस तरह से मिलती रहती हैं। और तीसरी ये है कि जो आदिदैविक हैं, अभी कोरोना हो गया था पीछे लोगों को, तो कोरोना की प्रॉब्लम आ गई, या अति वर्षा हो जाती है, सूख जाती हैं फसलें, ये सब तीनों तरह के दुख जो हैं, इनको पुरुष इनमें घिर जाते हैं। अब पुरुष शांति चाहता है कि मैं तो इन दुखों से कैसे हटूं, क्योंकि हर योग, हर दर्शन का अपना चार ही पर्पस होते हैं, प्रयोजन से ही होता है कि हेतु है, हे है, जो दुख भोग लिया तो भोग लिया, जो आने वाला है, त्याज्य है, जिसको त्यागा जा सकता है, वो दुख है, हे हे का कारण भी है। जैसे रोगी कोई होता है, वो बीमार हुआ है तो बीमारी है, बीमारी का कारण है, निरोगता है, उसकी ये दवाइयां हैं। तो चारों ऐसे ही किसी भी दर्शन की चार चीजें, हे है, त्याज्य दुख जिसे कहते हैं, हे का कारण भी है। यहाँ पर दुख है क्योंकि पुरुष फंस गया प्रकृति के चक्कर में, ऐसा फंसा है कि छूटने का नाम नहीं ले रहा। तो हेतु उसका क्या है? अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या को अगर वो छोड़ दे कि मैं तो पुरुष हूं, मैं चेतन हूं, मेरा कोई काम ही नहीं है, क्रियाएं जितनी हो रही हैं ये क्रिया पदार्थ प्रकृति में है, क्रिया पदार्थ मनुष्य में, चेतन में नहीं। चेतन का स्वभाव केवल प्रकाश है, केवल उजाला है। और अगर वो इसको समझ ले, इस बात को, तो अज्ञान खत्म हो जाता है। तो दूसरा अज्ञान है, यानी हे का हेतु जो है, कारण जो है, वो अज्ञान है। तीसरा हान है। हान का मतलब
निकलना इससे संभव है, मोक्ष कहलाता है इसको। मोक्ष को यहाँ कैवल्य भी कहा गया। और ये मोक्ष दो तरह का है सांख्य दर्शन में। जीवन मुक्ति है, विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त वो है जो जीवन में रहते रहते ही, कर्मों के करते करते ही उसे कर्म प्रभावित नहीं करते। उसने अपने आप को पहचान लिया है, अपने स्वरूप को समझ लिया है क्रियात्मक योग से। केवल मन तन से मान लिया नहीं, मन से मान लिया नहीं, उसको योगाभ्यास की मदद से समझ लिया है, उसमें तत्व में स्थित हो गया है कि मैं केवल दृष्टा हूं, दृश्य से अलग हूं, और इस बात को समझ करके वो अवस्थित हो गया है। तो जब अवस्थित हो गया है, उसमें स्थिर हो गया है, अष्टांग योग की मदद से, समाधि की मदद से, धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच करके जब उसे असंप्रज्ञात समाधि मिल गई, तो वो पुरुष जो है जीवन मुक्त हो गया। तो जीवन मुक्त जो है जब हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर प्रकृति उसे तंग नहीं करती। वो कर्म कर रहा है बेशक, लेकिन कर्मों करते करते भी, कर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रारब्धवश उसको जीवन भी बाकी है, शरीर चल रहा है। उदाहरण देते हैं संत, जिस तरह से चाक चल रहा है कुम्हार का, उसको वेग में है वो कुम्हार का चाक, तो ऊपर से बर्तन काट लिया, धागे से अलग कर दिया, लेकिन चाक तो अभी चल रहा है ना, वो जब तक उसमें वेग है तब तक चलेगा, जब तक उसकी गति पूर्ण नहीं हो जाती। तो जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं हो जाता, तो कर्म करते करते भी उसके संचित कर्म नहीं बनेंगे, वो प्रारब्ध केवल भोगेगा। और जैसे कठोपनिषद कहता है, मुंडकोपनिषद कहता है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद, आपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद, उसके भ्रम खत्म हो जाते हैं, संशय सारे मिट जाते हैं, कर्म कट जाते हैं, और उसके बाद संचित कर्मों का नाश हो जाता है, क्रियमान कर्म बनते नहीं। तो इस तरह से जीवन मुक्त जो है रहता संसार में जरूर है, लेकिन वो अपने आप केवल उनसे, प्रकृति से अलग मान करके जीता है। विदेह मुक्ति जो है, विदेह मुक्ति में शरीर नहीं रहता, शरीर छूट जाता है, लेकिन चूंकि अपने स्वरूप में स्थित था इसलिए उसका मोक्ष हो जाता है। अर्थात स्थूल शरीर तो खत्म होता है, सूक्ष्म शरीर जो बार बार योनियों में ले जा रहा था, वो सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि अब वो विदेह मुक्त है। तो मुक्ति जो है हान है, और हानोपाय जो है वो साधना है, धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद तीन जो उसके आंशिक साधन थे, धारणा ध्यान समाधि, समाधि के दोनों संप्रज्ञात से निकल गया, असंप्रज्ञात में आ गया। अब उसको सब ओर से प्रकृति छोड़ गई है, प्रकृति अपने अपने तत्वों में लीन हो जाती है, और इसका मोक्ष हो जाता है। ये दोबारा शरीर हासिल नहीं करता, ये उसका मोक्ष। तो जब प्रकृति पुरुष दोनों दुखी हो जाते हैं आपस में, प्रकृति भी चाहती है कि मुझे शांति मिले, पुरुष भी चाहता है कि मैं बस बहुत तंग हो गया हूं, तो फिर वो प्रकृति से छूटने की कोशिश करता है। और प्रकृति से छूटने केवल एक तरीका है कि अपने आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। उसने जान लिया है प्रकृति को, उसमें स्थित हो जाने के बाद उसका मोक्ष। तो तीनों जो मीमांसाएं इसकी हैं, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान या प्रमाण मीमांसा, तीनों मीमांसाएं जो हैं हर दर्शन में अपनी अपनी अलग हैं। योग दर्शन का इसको सांख्य को जैसे मैंने समझा है, मैंने मूल्यांकन के लिए आपके सामने रख दिया है। हमारे महात्मा पांडे जी बैठे हुए हैं, और कई कई महात्मा सारे जिनकी अपनी अपनी फील्ड है। नैब साहब की फील्ड अगर है तो नैब साहब भी जो कुछ इसमें समालोचना कर सकते हैं, समझा सकते हैं, वो समझाएं, ताकि मैं, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, हमारे ऋषि साहब को मैं कैसे भूल गया, ऋषि जी को, उनका भी तो अपना ज्ञान है, वो लगातार देखते रहते हैं कि कंसंट्रेटेड एनर्जी जो है वही जड़ बना है, और जड़ भी चेतन का हिस्सा है। चेतन जब सुषुप्ति में आता है तो जड़ बन गया। तो जड़ जो है तो स्वयं चेतन ही है, ये एक चेतन सत्ता ही है जो सब कुछ है, सब कुछ कर रही है। और ये हमारा वेदांत मानता है। इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहूंगा। समस्त
सदस्यों को पेशेंट हियरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, जिनका जो भी प्रश्न हो वो पूछें। मैंने अनम्यूट कर दिया है। और फिर उसके बाद मैं आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब जी से निवेदन करता हूँ कि वो धन्यवाद के कुछ प्रश्न कुछ कहें। धन्यवाद। प्रणाम पांडे साहब। प्रणाम भैया, प्रणाम। किसी का कोई सॉरी डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर काला साहब नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने ऑल्दो लास्ट में वो तकरीबन वही कहा, लेकिन बीच में आपने एक बार कहा था कि जो करती है प्रकृति करती है, ईश्वर नहीं करता। तो प्रकृति तो कुछ नहीं करती। मेरा भी वैसे विश्वास यही है कि प्रकृति करती है, तो ईश्वर का फिर रोल ही नहीं आता। प्रकृति नहीं करती, पुरुष ही करता है इस केस में, सांख्य दर्शन में। तो नहीं, जो भी हो रहा है सब तो प्रकृति करती है ना। प्रकृति नहीं करती। प्रकृति में तो क्रिया है, पदार्थ है, वो प्रकृति का है, लेकिन प्रकाश तो पुरुष का पड़ रहा है उसके। ईश्वर का तो आत्मा के तो बाकी पुरुष तो इस नाते, क्योंकि कर्ता जो है वो अहंकार है, पुरुष नहीं करता। पुरुष तो केवल मतलब प्रकाश डालता है, लेकिन पुरुष के ये भ्रम हो जाता है कि मैं कर रहा हूं। उस भ्रम का ही फल भुगतता रहता है। शरीर ले लेगा, क्योंकि शरीर अगर नहीं है, तन नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर है, चाहे वो कारण या स्थूल शरीर है, भोगता तो शरीर ही, लेकिन उसके एहसास तो आत्मा को ही होता। क्या जड़ 5 तत्वों का नहीं बना हुआ है? जड़ तो 5 तत्वों का ही है। जड़ में 24 तत्व हैं, 5 तत्वों के ऊपर भी बहुत कुछ। मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, जिसको प्रकाश चेतना से, यानी जो चेतन का प्रकाश है वो बुद्धि पर है। बुद्धि सत्य बुद्धि है। अगर इस चित्त में कोई कंकर ना डाले तो चित्त तो बिल्कुल शांत अपने आप में है। इस चित्त में सत्य का प्रकाश है, पर इसमें तम और रज आकर के मेख मार देते हैं, कंकड़ मार देते हैं, उससे वहां पर चित्त में हलचल मच जाती है और चित्त अपने स्वरूप को भूल जाता है। जो जड़ है, जड़ का तो जो उसका जड़ का तो उसका प्रत्यक्ष मिल जाता है, लेकिन मन का जैसे मन का प्रत्यक्ष नहीं मिलता, वो फिजिकल फॉर्म में आ जाता है जड़ में। तो हाँ, तो जड़ ने जो समान दिया है पुरुष की चेतना से तो दिया है, उसके अंदर तो बहुत कुछ था, लेकिन निकला कहाँ अपने आप में। तीनों गुणों में तो साम्य अवस्था से हिलते ही एक दूसरे के ऊपर नहीं थे। अब उसके बाद जब पुरुष का प्रकाश बढ़ा, तीनों गुण एक दूसरे पर छाने लगे, और तीनों हर अवस्था में रहते हैं, हर पदार्थ में रहते ही रहते हैं। मैं सत्संग में बैठा हूँ, सत अवस्था में हूँ, लेकिन एकदम बराबर कोई आदमी मुझे छेड़ देता है तो मेरा तमोगुण बढ़ जाता है, कोई मैसेज मिलता है रजोगुण बढ़ जाता है। तो सत्य गुण तो था, दोनों बाकी भी थे, पर वो हावी था इस पर सत्य। तो तीनों गुणों की अपनी अवस्था है। तीनों जो आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रणाम कालरा साहब, पर नमस्कार। नमस्कार चौसा। लगता है ये पूछना चाह रहे हैं क्या कि ईश्वर का कहाँ रोल है, ईश्वर का कंसेप्ट कैसे आ गया इसमें? ईश्वर का रोल से तभी योग, जो इसका क्रियात्मक पक्ष है, योग दर्शन, वहां 25वां 26वां तत्व लिया गया है ईश्वर। 24 तत्व प्रकृति, 25वां पुरुष, और 26वां जो विशेष पुरुष है जिसको हम ईश्वर मानते हैं, जो सृष्टि के दृष्टिकोण से, समष्टि के दृष्टिकोण से ईश्वर है, वैसे निराकार चेतन सत्ता है, और जो शरीर के संबंध से आत्मा है, वो उसका रोल आ जाता है योग में। योग दर्शन से पहले इसमें रोल तो नहीं, इसलिए तो अनीश्वरवादी कहा कपिल जी को, लेकिन सत्य नहीं था। सांख्य में तो ईश्वर का कंसेप्ट नहीं है ना। नहीं। बाकी वही हमारे मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, पांडे जी। हाँ, वो तो है, वो तो है। इधर से कहाँ से आ गए हैं?
अगर प्रश्न नहीं है तो फिर मैं आदरणीय पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि वो धन्यवाद दे। और धन्यवाद के साथ वो अपना विश्लेषण भी दे सकते हैं। बेशक बेशक बेशक, ज्यादा अच्छा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने मुझे अवसर दिया ऐसे विद्वान प्रोफेसर श्री कालरा साहब के वक्तव्य पर उनको धन्यवाद देने का। आज का वक्तव्य का जो विषय देखा उसी की रुचि के कारण मैं भी उपस्थित हुआ सुनने के लिए। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि सांख्य दर्शन का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, विशेषज्ञ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति, मैं तो ये खुद कहता हूं, कोई ये नहीं कह सकता हम लोगों में कि आप जितने षड दर्शन हैं या 3 दर्शन और जोड़ दिए, चारवाक, बुद्ध और जैन, उन सबके बहुत ही कोई विशेषज्ञ होगा। विशेषज्ञ का अर्थ यह है कि एक पक्ष तो है शास्त्र को जानना और एक पक्ष है उसको उतारना। तो कोई जो उतारा हुआ होगा वही उस बात को कह सकता है। हम केवल जितना पढ़ा हमने, और पढ़ा भी आउटलाइन, सूक्ष्म रूप में पढ़ा है उसको। तो मैं जैसे साधना की दृष्टि से भक्ति मार्ग में हूं, शक्त मार्ग में हूं, उसमें कुछ अनुभव हुआ तो बता सकते हैं। अब आती है विद्वत्ता की बात या शास्त्रीय ज्ञान की बात। तो मैं शुरू से जैसा देखता आया हूं कि कालरा साहब की रुचि या कालरा साहब का अध्ययन कबीर में जैसे है वैसे ही सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन का बहुत सी उदाहरण कई बार आप देते रहे हैं, हानोपाय के बारे में, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, हमेशा। चलिए, अब बात यह आती है कि मुख्य रूप से संक्षेप में हमारे कालरा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से सांख्य दर्शन की बात रखी। जहां तक हम लोग तर्क देते हैं कि ईश्वर है नहीं है या कैसे है, या वेदांत में कल्व अद्वैत कैसे है, तो मुख्य बात यह है कि जब हम सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि सांख्य दर्शन जो कह रहा है वही हमें सुनना चाहिए। और उसके उपरांत ही हमारी यदि कोई जिज्ञासा होती है तो सांख्य दर्शन के बाहर हो तो सकता है, लेकिन सांख्य दर्शन कैसे उसे पूरा करता है यह भी उसमें जानना चाहिए। उन्होंने तत्व मीमांसा की बात कह दी। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि सांख्य दर्शन ये 2 तत्व, पुरुष और प्रकृति के लेके चलता है। एक कपिल मुनि का श्रीमद् भागवत में भी विवरण आता है, जो देवहूति के पुत्र हैं और कपिल का अवतार हुआ है। तो मुनि नाम कपिलो मुनि, जहां का कहा सांख्य के बारे में गीता में, तो वहां पर यदि आप उस कपिल जी के दर्शन को देखेंगे तो वो इससे थोड़ा सा भिन्न मिलेगा, क्योंकि वो ईश्वर की बात भी करते हैं वहां पर। चलिए, अब जब चेतना और जड़ 2 की बात हो गई, सिद्धांत के रूप में तो हम अलग नहीं कर सकते किसी चीज को। जो सांख्य में कहा है वही ही बताना चाहिए, जैसा कि प्रोफेसर कालरा साहब ने बताया, बहुत ही अच्छी तरह से बताया। मैं ये मानता हूं मोटी बुद्धि से जो पढ़ के, बात क्या है, लक्ष्य एक ही है, मोक्ष प्राप्त करना। उसको जिस ऋषि ने जिस तरह से समझा उस तरह से अपनी बात कही। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि जब आप 25 तत्व की बात करते हैं या प्रमाण की बात करते हैं 3 की, तो जब मैं तर्क संग्रह पढ़ता हूं, गौतम का न्याय दर्शन पढ़ता हूं, तो उसमें 16 पदार्थ बताते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, वाद, तर्क, निर्णय, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम, तत्व ज्ञानात्, निश्चयसाधिगम, 16 पदार्थों का निश्चयस होता। और जब हम वैशेषिक पढ़ते हैं तो 7 या 8 पदार्थों के बारे में ही वो कह देते हैं। यहां पर कहा, और वहां पर जब गौतम का न्याय दर्शन पढ़ते हैं तो वो 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और उसी के साथ समावेश, जैसे आपने बताया कि वेदांत में वो उसमें और कई प्रमाण, अर्थापत्ति इत्यादि मानते हैं, समाविष्ट कर लेते हैं। तो जब हम दर्शन पढ़ें तो केवल 3 या 4 की संख्या न देखें, बल्कि ये देखें कि उसमें समाविष्ट क्या चीज होती है, क्या क्या समाविष्ट होता है। तो अलग अलग मत हैं, अलग अलग चीज है। अब बात ये आती है कि ईश्वर कहां से आया इसमें, जैसा बार बार कह रहे थे, ईश्वर की बात कहां से आई। चेतना, जो मैं अब समझता हूं, मैं ये नहीं कहता, चेतना की बात कही
यहाँ पर मोक्ष का बात यही कहा, जो चेतना पुरुष जो है वो संबंधित हो गया प्रकृति से और ये समझने लगा कि ये सब कुछ मेरा ही है, मैं करता हूं। चेतना माने यहाँ पर मैं समझता हूं जीवात्मा, और जीवात्मा के लिए योग दर्शन चूंकि सांख्य से जुड़ा हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात कह देता है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तीसरा ही सूत्र है पातंजलि का, बड़ा महत्वपूर्ण है, जो दार्शनिक है एक तरह से। पहला कहा अथ योगानुशासन, हम योग बताते हैं। फिर कहा योगस चित्त वृत्ति निरोध, क्रियात्मक बात, चित्त वृत्ति का निरोध कर लो, क्या होगा उससे? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो दृष्टा का स्वरूप है उसमें स्थित हो जाते हैं, मतलब प्रकृति खत्म, जो पुरुष है उसके स्वरूप में आ गए। और यही बात ले जाके अंत में धीरे धीरे समाधि तक पहुंचता है। निर्विकल्पक समाधि, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति होती है। त्रिताप की बात भी कही। अब देखिए, मैं जो बात ये कह रहा था अभी मेरे दिमाग में आई एकदम बात कि अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप में स्थित होना। अगर वेदांत भी यही कहता। मैं अभी विवेक चूड़ामणि में जैसे बोल रहा हूं तो उसका मैं अध्ययन कर रहा था, तो क्या कहते हैं, वह भक्ति भी ले आए। कहते हैं मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, मोक्ष के लिए भक्ति ही गरीयसी है, वेदांत कह रहा। अब मैं लाना है सांख्य के ऊपर, तो क्या कहते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इत्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। यहां पर भी यही कह रहे हैं, स्व द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाना। मोटी बात से संस्कृत की शब्दों को छोड़ दें, शब्द जाल को, अपने को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, वही सबका उद्देश्य है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे, मैं विवेक चूड़ामणि में पढ़ रहा था, अपने वक्तव्य में मैं कहूंगा कि ये सब कहना सुनना बेकार है यदि हमने नहीं किया। जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको अनुभव नहीं होगा, और जो अनुभव होगा तब मैं आपसे पूछूंगा या शास्त्र पूछेंगे आपसे कि भाई आपने गुड़ खाया, गूंगे को गुड़ गूंगे हम गुड़ खिला दिया, बताओ कैसा लगता। तो आप ऊं करते रहेंगे, ऐसा है वैसा है, बड़ा अच्छा है, यूं है यूं है। तो वो तरह तरह की बातें हैं। या चार अंधों को हाथी को छुआ दिया और बता रहे भाई कैसा कैसा है। सबकी बात सही है, लेकिन सबकी बात तब भी सही नहीं, जो जिसने अनुभव किया वो वैसा ही है। तो मुख्य बात यह आती है कि सांख्य या प्रत्येक दर्शन को जानना चाहिए। जानने से हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है। जैसे कार्य कारण की बात है, अब कार्य कारणवाद वेदांत में बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बिल्कुल कहा कि कार्य में कारण में कार्य रहता है। अगर मतलब मिट्टी में है तो मिट्टी की चीज बनेगी, सोना नहीं बन जाएगी। तर्क तो बिल्कुल अच्छे लगते हैं, सत्कारवाद बिल्कुल अच्छा लगता है। इसी तरह से जैन के तर्क उसमें चले जाएं आप, उनके तर्कों में चले जाएं, बुद्ध के तर्कों में चले जाएं, तो शब्द तो ठीक लगते हैं। मुख्य बात यह है कि मैं अपना समझता हूं कि मुझे कुछ ऐसी बुद्धि दे भगवान कि मैं क्रियान्वय रूप में उसे उतार सकूं और मोक्ष की तरफ जा सकूं, अपने स्वरूप को जान सकूं। यही मेरे ख्याल से सभी दर्शनों का, हमारे वैदिक दर्शनों का मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत ही सुंदर वक्तव्य रहा हमारे प्रोफेसर कालरा साहब का, विद्वत्तापूर्ण। किसी शास्त्र पर बोलने में उसी शास्त्र के अनुसार ही बोलना पड़ता है। आप उसके बाहर बोलते हैं तो वो अपना व्यक्तिगत राय होती है, और व्यक्तिगत राय तब होनी चाहिए जब आपके अनुभव के आधार पर हो। तो मेरा ऐसा कोई मोक्ष के बारे में ऐसा अनुभव नहीं है। मैं तो शास्त्रों के शब्दों के जाल में ही उलझा रहता हूं और आनंद लेता रहता हूं उसी का। और आप सबका कल्याण हो। इसी तरह से ये स्वाध्याय सत्संग चलता रहे आपके साथ, हम आनंद उठाते रहें और इस मार्ग में चलते रहें। प्रोफेसर कालरा का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करता हूँ। शांति शांति शांति।
सभी को सादर प्रणाम। सभी को प्रणाम स्वीकार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा